बैक गाइस, स्वागत है आज का एक नए स्टोरी में। मैं अभी आपका दोस्त, और आज की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है। आज हम लोग जानेंगे कि बहुत लोगों से आपने सुना होगा कि टाइम का वेस्ट नहीं करना चाहिए, टाइम का हमें सदुपयोग करना चाहिए, टाइम से ये करना चाहिए, मतलब समय को हमको नष्ट नहीं करना चाहिए। तो आज की स्टोरी बिल्कुल इंटरेस्टिंग स्टोरी है और आज हम लोग जानेंगे कि समय को नष्ट नहीं करना चाहिए। बने रहे वीडियो के साथ में गाइस, और चैनल पर अगर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए मेरे दोस्त। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी और उसकी एक बेटी और एक छोटा बेटा था। उसकी पत्नी दूसरों के घरों में काम करके अपना परिवार का खर्चा चलाती थी। उसका पति, जिसका नाम रामू था, रामू दिन भर नशे में डूबा रहता था और दूसरों के साथ अपना समय बर्बाद किया करता था। कहीं इधर ताश के पत्ते खेलता दिखता था तो कहीं उधर लोगों के दरवाजों पर बैठकर गपशप हंसी मजाक करता था। अपने परिवार का ख्याल उसे बिल्कुल नहीं था। उसके माता पिता ने उसकी शादी करा करके गलती कर दी थी। बेचारी उसकी पत्नी दिन रात काम करके अपने बच्चों का पेट पालती थी। यदि उसकी पत्नी एक भी दिन काम पर न जाए तो उसके बच्चे जो है वो भूखे मर जाते थे। इसलिए उसकी पत्नी जो है वो प्रतिदिन काम पर जाया करती थी। लेकिन रामू को इन सारी बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे बस अपना समय बर्बाद करके हंसी मजाक और पत्ते खेलने में बहुत मजा आता था। शाम को शराब पीकर घर आकर जोर जोर से अपनी पत्नी को चिल्लाता था। कई बार उसने अपनी पत्नी को मारा भी, लेकिन अब उसकी पत्नी करे भी तो करे। रामू को जो कोई भी समझाता था, रामू कुछ काम कर लिया करो, पैसे कमाया करो, अपने परिवार का खर्चा तो उठाओ, तुम्हारे 2 बच्चे हैं, तुम्हारी पत्नी है, उनकी देखभाल करो, ऐसे अपना समय बर्बाद क्यों करते हो। रामू उसके ऊपर बिगड़ जाया करता था और कहता था, तुम्हें इससे क्या लेना देता है, तुम कौन हो, मैं तुम्हारे घर खाना खाने आता हूँ या तुम मेरे खाना खिलाते हो, मैं कुछ भी करूँ अपनी ज़िंदगी में, तुमको उससे क्या लेना देना है। इसके कारण पूरे गाँव वाले जो हैं उससे इस विषय पर बात ही नहीं करते थे। वह सुबह रोज़ खाना खाकर निकल जाया करता था और रात में शराब पीकर आता था और अपनी बीवी को ऊपर गुस्सा करता था। ऐसा ही कुछ दिनों तक चलता रहा। कुछ दिनों बाद संसार में एक ऐसी बीमारी ने जन्म लिया जो मानव जाति के लिए अत्यधिक खतरनाक थी। चारों तरफ उस बीमारी का कहर था। आप सब जानते होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कोरोना वायरस की। जब सरकार द्वारा लॉकडाउन लगा दिया गया था तब चारों तरफ लोगों का एक दूसरे के वहाँ आना जाना बंद हो गया था। सारे कार, सारी फैक्ट्रियाँ, सारी गाड़ियाँ इत्यादि सब बंद हो गए थे। अब रामू का परिवार भूखा मरने लगा था, क्योंकि उसकी पत्नी जो रोज़ कमाने जाती थी अब वह किसी घर इसी के कारण जाया नहीं करती थी, कहीं उसको ये बीमारी हो न जाए, क्योंकि अगर बीमारी हो जाएगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि उसके पास पैसा है नहीं तो वो दवा कहाँ से करवाएगी। उसके परिवार जो है वो एक एक दाना के लिए तरसने लगा, क्योंकि जब कोई काम ही नहीं करता था तो कहाँ से आएगा, पैसा था ही नहीं, उसमें कुछ पैसे भी नहीं थे। अब वो क्या करता, उसका छोटा बेटा बीमार हो गया था, उसके बच्चे का तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गया था। तभी रामू को समझ आया कि अपने परिवार का ध्यान देना चाहिए। उसने बच्चे को अस्पताल ले जाने के लिए सोचा, परंतु उसके पास पैसे नहीं थे। उसने गांव वालों से पैसे मांगने गया। गांव वालों ने पहले कहने पर तो हम लोगों को ही जली कटी सुना देते थे, अब इस लॉकडाउन में हमारे पास कहाँ से पैसे हैं, यही कहकर वो लौटा देते थे। रामू अत्यधिक परेशान था। अब करे भी तो करे क्या, वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। एक पूरा दिन बीत गया। उसके बेटे की तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई। तभी किसी तरह उसकी पत्नी ने जहाँ काम करती थी वहाँ से कुछ पैसे जुटाकर लेके आई। अब रामू अपने बच्चे को हॉस्पिटल लेकर जाने की तैयारी करने लगा। रामू अपने बच्चे को लेकर गाँव के बाहर एक अस्पताल में पहुँचा। रामू दौड़ता दौड़ता डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। डॉक्टर साहब ने सारे इंस्ट्रूमेंट, सारे औजार लगा के चेक कर लिया, लेकिन उसका बेटा मर चुका था। डॉक्टर ने बात रामू से कहा, यदि तुम अपने बच्चे को 10-15 घंटा पहले लेके आते तो मैं तुम्हारे बच्चे को बचा लेता। मुझे बहुत दुखी होकर कहना पड़ रहा है कि मैं तुम्हारे बच्चे को बचा नहीं सका। रामू यह सुनकर रोने लगा। उसने कहा, यह सब मेरी गलती है, मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, सिर्फ अपना समय को बर्बाद किया। यदि आज मेरे पास पैसे होते तो मैं अपने बेटे को हॉस्पिटल जल्दी ला पाता और मेरा बेटा बच पाता। मैंने अपने जीवन में समय को बर्बाद किया, लेकिन आज मुझे समय का अहमियत पता चल रहा है। हमें अपने जीवन का, मेरे दोस्त, हमें अपने जीवन का समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, उसका सदा सदुपयोग करना चाहिए, तभी हमें अपने जीवन में सफलता मिल सकती है।
क्योंकि आप लोगों ने जैसा कि स्टोरी में सुना कि अगर रामू के पास पैसा होता तो शायद वो अपने बच्चे को बचा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं कर पाया। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी, और चैनल पर अगर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले मेरे दोस्त। और एक बार फिर से मैं बोलूँगा कि अपने वक्त की कदर करो, क्योंकि कहा जाता है ना कि बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, कि बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो मेरे दोस्त, हर हाल में चलना सीखो, हर हाल में चलना सीखो।